नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट प्राथमिक स्तर के लिए गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए कि इन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, 2 की घात -1 की घात -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। सरलीकरण आपको करना है इसका, तो इसको आप करिए। देखिए, 2 की घात -1 है और इसकी घात -1 है। इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात जो -1 है ऐसे लिखेंगे। ये -1 का और ये -1 का आपस में गुणा कर सकते हैं ब्रैकेट हटा के। तो क्या लिखेंगे? -1 गुणे -1 बराबर क्या हो जाएगा? -1 का -1 में गुणा 1 ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 की घात 1 हो जाएगा। 2 की घात 1 बराबर 2 ही आएगा आंसर। ठीक है, अब इसमें जो है आपको बताना है जो आंसर आया है सरलीकरण करने पर। अब इसमें से आपको बताना है क्या यह अभाज्य संख्या है। तो आप देखेंगे 2 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ए वाला सही है। ठीक है, सम संख्या है, ये देखेंगे 2 एक सम संख्या भी है। 2 का गुणक है, देखेंगे 2 का गुणक भी है, इसका मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शन इसमें सही है। चौथा कह रहा है कि विषम संख्या है, तो 2 एक विषम नहीं है, सम है, तो डी वाला गलत है। तो ए बी सी ये आपका तीनों इसमें डी ऑप्शन सही है। ठीक है, यही बताना था। पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फिर यहां से मिलाएंगे क्या कह रहा है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल भी पिछली बार आया था एग्जाम में, इस तरह के सवाल ऐसे ही लगते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। क्या यह सही है? आप कहेंगे नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 होती है। ठीक है, क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और ये जो है एक आपका गलत है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। कोई एक भाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे 9 है, भाज्य है और विषम भी है, तो इसका मतलब यह सही है। यही आपको बताना था कि कौन सा कथन सही है। अगर 9 कोई भी एक भाज्य संख्या लेंगे तो विषम भी हो सकती है, यह सही है। नेक्स्ट दिया गया है कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 तो अभाज्य संख्या है और सम भी है। यहां पे कह रहा है कि कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब यह गलत है। कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है, यह गलत है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। 2 अभाज्य संख्याएं आप ले लीजिए, जैसे 3 और 5 ले लीजिए, उनको योगफल करेंगे उनका तो 8 आ जाएगा, जो कि एक भाज्य संख्या है। यहाँ पे अभाज्य कह रहा है, इसका मतलब यह भी गलत है। केवल यही दूसरा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है। तो ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं एग्जाम में और इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 अंश है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बतानी है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या n बराबर क्या हो जाएगी? 360 बटा भाग कर देंगे अंतः एवं बाह्य कोणों का जो अंतर दिया है उससे भाग कर देंगे। भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगी 360 बटा अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर। तो अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर कितना दिया है? 60 दिया है, तो 60 नीचे लिख देंगे, भाग कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 आ गया आपका आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है, यह भी सवाल पूछा गया था पिछली बार, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है 0 2 1 असंख्य। तो आपका जवाब क्या होगा इसमें? एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या असंख्य होती है। ठीक है, इसे भी ध्यान से देख लीजिए आप लोग। चलिए एक और सवाल देखेंगे, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने का नियम क्या है कि 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो चारों विकल्प में से आप पहले 2 छोटी भुजाएं जो हैं उनका वर्ग करके योग करिए और लास्ट के जो भुजा है उसके वर्ग के बराबर होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन अगर लेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 × 64 और 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 15 में 225, तो बराबर क्या हो जाएगा? 289 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाली संख्या 17 है, इसका भी वर्ग 289 होना चाहिए। तो 17 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 289 ही होता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है ये वाला सही है आपका। ठीक है, यही आपको बताना था कि ये जो 8 15 17 है यह जो है एक पाइथागोरस त्रिक है। जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4 1 7 और जेड 8 9 से विभाज्य हो।
9 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, ये जो संख्या लिखी गई है अगर ये पूरी संख्या का योग अगर 9 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 9 से समझ लीजिए विभाजित होगी। तो आप योग करिए इसका, 4 1 5, 5 7 12, 12 8 20, 20 आ गया, 9 से कटेगा नहीं कटेगा। अभी जेड के स्थान पे एक अंक रखना है आपको, ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 9 से कट जाए। तो पूरा योगफल आपका 20 आया है, इसके स्थान पे अगर हम 7 लिख देंगे तो 20 7 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा तो 9 त्रिक 27 कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 7 होना चाहिए, जेड के स्थान पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ऐसे सवाल भी पूछे गए थे, आसान सवाल है लेकिन जो है ध्यान से इनको सॉल्व करना होता है। तो जेड के स्थान पे अगर 7 रखेंगे तो ये पूरी संख्या जो है 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो 60 बराबर 2 की घात a गुणे 3 की घात b गुणे 5 की घात c, तो 3 की घात a गुणे 2 की घात माइनस b गुणे 5 की घात माइनस c का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, पहले 2160 को भी हमको इसी के अनुरूप बना लेना है। कैसे बनाएंगे इसके अनुरूप, पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो 2160 लिखेंगे और इसका पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो पहले ये सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगी, 2 एकन्नम 2, फिर यहाँ 1 है तो 0 बढ़ाएंगे, 16 में भाग करेंगे, 2 8 16, फिर आगे 0 उतार लेंगे। अभी 2 से कटेगा, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, अभी 2 दूनी 4, 1 5, 2 7 14, ये कट गया। अभी ये 2 से कटेगा, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 1 7 और 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, तो 3 से काटिए, 3 चौक 12, 1 13, यहाँ 15 बन गया, 3 पचे 15। अभी ये 3 से कटेगा, 15 3 45, ये भी 15 भी 3 से कटेगा, 3 पचे 15। अब ये 5 से कटेगा। तो अब इसमें आप देखेंगे दोस्तों, इसमें आप लोग देख लीजिए कि जो गुणनखंड आपको प्राप्त हुआ है इसका मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा, देखिए 2 कितनी बार लिखा गया है, 2 लिखा गया है, 1 2 3 4, 2 घाते 4 हो जाएगा, गुणे लगाएंगे। 3 कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3, तो 3 की घात 3 हो जाएगा, 3 बार लिखा गया है, गुणे 5 है, 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि अब 2160 के स्थान पे हम ये वाला गुणनखंड लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है 2160 का ही मान है। अब बराबर कर देंगे 2 की घात a गुणे 3 की घात b गुणे 5 की घात c। यहाँ पे अब देखेंगे दोस्तों, अगर घातों की तुलना करेंगे तो a का मान जो है 4 आ गया और b का मान 3 आ गया और c का मान 1 आ गया। ठीक है, अब जो है यही मान हम इसमें रख देंगे, जो यहाँ पे 3 की घात a गुणे 2 की घात माइनस b गुणे 5 की घात माइनस c दिया गया है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए लिखिए, 3 की घात a गुणे 2 की घात माइनस b गुणे 5 की घात माइनस c, इसको अब यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, इसको जो है मान ही ज्ञात करना था, बराबर करना था बस। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 3 की घात a का मतलब क्या हुआ, a का मान 4 है तो 3 की घात 4 हो गया, गुणे 2 की घात माइनस b का मान 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा, गुणे 5 की घात माइनस c का मान 1 आया है तो माइनस 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, 3 की घात 4 का मान क्या होगा, 3 तिहाई 9 त्रिक 27 तिहाई 81 हो गया, गुणे 2 की घात माइनस 3 है, इसको प्लस में बनाएंगे तो 1 बटा 2 की घात 3 लिख देंगे, फिर गुणे 5 की घात माइनस 1 है तो इसे भी प्लस में बनाएंगे तो 1 बटा 5 की घात 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, 81 का 1 और 1 में गुणा होगा तो 81 ही आ जाएगा, बटे यहाँ पे देखेंगे 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 का मतलब 8 और 5 की घात 1 का मतलब 5 ही आएगा, तो 8 और 5 का जब गुणा हो जाएगा तो 8 पंचे 40, ये आपका आंसर हो गया। तो 81 बटा 40 आपका सही है। तो इस तरह से सवाल ये वाला लगेगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए। इस तरह के सवाल हर बार यूपी टेट में पूछा जाता है प्राथमिक स्तर में। चलिए एक और सवाल देखेंगे, पार्श्वाकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान, x का मान आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ये 2 के सामने 8 लिखा है, इसका मतलब 2 की घात 3 बराबर करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 की घात 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा, 3 3 9 27। 4 की घात 3 करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 के सामने x है तो 1 का घात 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। यह भी सवाल आया था यूपी टेट में, ठीक है, पिछली बार। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है।
तो कैसे ज्ञात किया जा सकता है? से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, या से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, आवृत्ति बहुभुज द्वारा, या आयत चित्र द्वारा? आपका सही जवाब होगा आयत चित्र द्वारा किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।